रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से खबर मिल रही है, जहां पर मुठभेड़ में एक दहशतगर्द यानी एक आतंकी ढेर हो चुका है। बांदीपोरा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल देर रात दरअसल ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। खबर मिली कि 2 से 3 दहशतगर्द छुपे हो सकते हैं और उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, एक आतंकी ढेर हुआ। तो वहीं माना यह जा रहा है कि 2 जो आतंकी हैं वो अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों की ओर भागने में कामयाब रहे और ऐसे में जंगलों को भी घेरा जा रहा है। उन आतंकियों का पता लगाने के लिए उनकी तलाश में इस वक्त तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रहा है सर्च ऑपरेशन। बांदीपोरा जिले के आरागाम इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। गोलीबारी के बाद से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। ज्यादा जानकारी के साथ में सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सैयद तजम्मुल, क्या अपडेट आपके पास है? एक आतंकी ढेर, तो मैं खबर ये है कि 2 भागने में कामयाब भी रहे, जिनकी तलाश लगातार जारी। देखिए, ये नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा का आरगाम इलाका है और ऊपरी फॉरेस्ट एरिया में जो है 2023, 2022 और अब 2024 में भी कई एक मौकों पर यहाँ पर गन फाइट देखने को मिली और इनकाउंटर के बाद ये खदशा था कि शायद फॉरेन मिलिटेंट जो हैं इस डेनिस फॉरेस्ट एरिया में आने में कामयाब हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चला और अभी तक 1 मिलिटेंट मारे जाने की खबर है। ये इलाका आरगाम, नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा, गुरेज का फ्रंटियर इलाका इसके साथ आ सकता है और हो सकता है कि वहां से ताजा इंफिल्ट्रेशन के बाद इस तरफ मिलिटेंट आए हो, क्योंकि बीते वर्ष में भी इसी इलाके में इसी जगह पर इनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चलाया गया था और कई एक मिलिटेंट को मारा गया था। हालांकि आज के इस ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है कि जो ही कल रात कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, रात को गोलियां चलने की खबरें आई, ऑपरेशन को हॉल्ट कर दिया गया। सुबह जब दोबारा इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया तो पहले ही गन फाइट में पुलिस बांडीपोरा ने दावा किया कि एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि भागने वाले रास्ते जो है सील कर दिए गए। अब बांडीपोरा राष्ट्रीय राइफल, सफापोरा, संबल और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ का लोकल कॉन्टिजेंट जो है वो इस ऑपरेशन को चला रहे। लेकिन इस ऑपरेशन में क्या एक से ज्यादा मिलिटेंट हो सकते थे, क्योंकि इलाका घना फॉरेस्ट एरिया है और इस एरिया में मिलिटेंटों को काफी वक्त से हो सकता है कि अंडरग्राउंड केव्स या गुफाओं का इस्तेमाल करके वहां पर बैठे हों। लेकिन एक मिलिटेंट की डेड बॉडी जम्मू कश्मीर पुलिस बता रही है मौजूद है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी आया ये लोकल है या नॉन लोकल है, जबकि 2 और मिलिटेंट हो सकते हैं जिनके खिलाफ अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसके अलावा कोई और खास जानकारी, क्योंकि आपने कई दफ़ा बताया कि वहाँ पर जो जंगल है एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं, उसको लेकर अभी क्या क्या ये मानकर चले कि इंतजाम है? ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है क्या? देखिए, ये जो एरिया है बांडीपोरा का, इसका दाएं तरफ गुरेज पड़ता है और बाएं तरफ आपका गांधरबल एरिया पड़ता है। यानी जब आप ऊपर से मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो इतने डेनिस फॉरेस्ट है, घने जंगलात है, वहां पर इतना आसान नहीं होगा ऑपरेशन शुरू करना या उसे खत्म करना, क्योंकि इस एरिया में मैंने कहा कि बीते वर्ष में भी, उससे पहले भी, हालांकि कोविड के बाद भी इस इलाके में कई एक बारों में हमने देखा कि ऑपरेशन चलाए गए और इन ऑपरेशन में हर बार जो है सुरक्षा बलों को हफ्तों लगे लेकिन कामयाबियां मिली है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से गडूल के फॉरेस्ट एरियाज हैं, इसी तरह से जो रजौरी के फॉरेस्ट एरियाज, इसी तरह से बांडीपोरा का ये जो फॉरेस्ट एरिया है और इस एरिया में काफी वक्त से ऑपरेशन चला है। और जो कि मैंने कहा कि लेकिन एक सवाल ये है कि इस डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठाकर ये आतंकी बार बार उस दिशा में भागने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या इसको लेकर कुछ और उचित इंतजाम किया जा रहा है? दूसरी बात है कि दहशतगर्द की एंट्री पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हुई है, इसकी क्या वजह मानकर चलें? देखिए, जिस तरह से बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई एक डिस्ट्रिक्ट को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करा दिया, जिस तरह से बारामूला है, रफियाबाद है, सोपोर है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं जहां एसएसपी बैठते हैं। लेकिन इसी तरह से बांडीपोरा में भी किसी वक्त में यहाँ पर मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट इसको डिक्लेयर किया गया था। लेकिन चूंकि बांडीपोरा एरिया में जब आप फॉरेस्ट एरियाज की बात करते हैं तो नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा एरिया इसको टच करता है, लोलाब के जरिए गुरेज सेक्टर है जहां पर इन्फिल्ट्रेशन कई बार हुई थी। और इसी तरह से ये जो जगह है जो अरगाम, चिचेबांडी और चक्कर सलान खान ऊपरी इलाके जो है, यहाँ बीते 4-5 वर्षों में हालांकि टाउन और रूरल एरिया में जो है मिलिटेंसी तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन इस एरिया में हमने कई बार देखा कि फॉरेन मिलिटेंट्स जो हैं
यहाँ पर इनकाउंटर्स के बाद फौज ने दावा किया कि मारे जा चुके हैं और यहाँ पर कई एक बार गिरफ्तारियां भी हुई है लोकल्स की, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर शायद ये इतना सारा मामला जो है नहीं बनता। इसी तरह से इसके ऊपरी इलाके में अठवतू है, बोठू है, ये वो इलाके हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट मैप पे लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस एरिया में जो सुरेंद्र एक एरिया है जो कि गांधरबल के ऊपरी इलाके को टच करता है, यानी इस फॉरेस्ट एरिया से मिलिटेंटों का मूवमेंट जो है उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तजम्मुल, कल ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है जम्मू कश्मीर के मसले पर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या ये मांग करके चले कि इस मीटिंग के बाद घाटी में बहुत तेजी देखने को मिल रही है, तमाम ऐसे ऑपरेशन से उसमें भी कोई तेजी देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए इसकी मीटिंग की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं गृह मंत्री की उस मीटिंग के साथ थी जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे, NSA लेवल रहे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे। यानी एक कॉम्बिनेशन और वर्कआउट करके जिस तरह से कई एक इलाके हैं जहां पर मिलिटेंसी एक बार फिर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन जरूर कल की मीटिंग से है। लेकिन ये एरिया जो मैंने बताया जी, तो सैयद से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सैयद तजुम्मल लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया और इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ये मुठभेड़ बांदीपोरा के आरागम इलाके में रविवार देर रात शुरू हुई थी और सुरक्षा बलों ने इलाकों को पूरी चारों तरफ से घेरकर तलाशी भी ली और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। ड्रोन के जरिए इलाके में आतंकी के शव का पता चला। ढेर आतंकी के हाथ में M4 राइफल भी देखी गई। और देखिए, जम्मू क्षेत्र में आतंकी एक के बाद एक 4 घटनाएं होने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी आज जम्मू में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे और नगरोटा में व्हाइट नाइट कॉर्प्स के साथ महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो 9 जून को रियासी में पहला हमला हुआ, उसके बाद कठुआ में हमले में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। डोडा में तीसरा आतंकी हमला होता है और नौशेरा में भी संदिग्ध आतंकी देखे गए। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और गृह मंत्री की तरफ से भी साफ कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे अखबारों की। बढ़ेगी सेना की ताकत, DRDO ने तैयार की कम दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल। अधिक ऊंचाई वाले इलाके में इसका परीक्षण होगा। लगातार किस तरीके से सैन्य क्षमता बढ़े, ये कोशिश है और इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि DRDO की तरफ से कम दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल को तैयार कर लिया गया है और इसकी मारक क्षमता कम दूरी के लिए अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा भारतीय सेना में तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में इसका परीक्षण होगा और इसके बाद ट्रायल के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे जल्द ही भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। लेकिन लगातार आपको मालूम है कि किस तरीके से स्वदेशी जो उपकरण हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में DRDO की तरफ से ये जो यहाँ पर जो परीक्षण का फैसला है वो यहाँ पर लिया गया है। ये स्वदेशी मिसाइल को पूरी तरीके से तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका ट्रायल होगा और इसके आ जाने से जो वैसे क्षेत्र हैं जो कि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर सेना को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए, भारतीय सेना में आत्मनिर्भरता को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त प्रयास जारी हैं, चाहे ड्रोन्स हों चाहे मिसाइल्स हों। अब भारत में ही जिनका निर्माण हो रहा है उन मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। आगे बढ़ते हुए बात होगी गुवाहाटी की, जहाँ पर भारी बारिश से हाल बेहाल है और बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर बने हुए हैं। सड़कों पर लबालब पानी इस वक्त भरा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो देखिए, एक तरफ अगर उत्तर भारत की बात करते हैं, लोगों की परेशानी लगातार इस गर्मी के कारण बढ़ रही है। वहीं अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं तो लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर हो रही भारी बारिश के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सिक्किम की तस्वीरें आपने देखी, असम की तस्वीर आप देख लीजिए, मणिपुर की तस्वीर आप देख लीजिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में इस वक्त पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो कहीं पर जो रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी टूटती हुई नज़र आ रही है। कई तो अभी आपने देखा जो टूरिस्ट थे वो भी फंसे हुए हैं, जो कि गुहार कर रहे हैं कि साहब हमको ज़रा यहाँ से बाहर निकालिए। तो इस तरीके से गुवाहाटी की तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं, जहाँ पर बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर लबालब पानी इस वक्त नज़र आ रहा है
और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त पूर्वोत्तर के राज्यों की नजर आ रही है। फिलहाल तस्वीर गुवाहाटी की आप देख रहे हैं। गुवाहाटी में बारिश ने परेशान कर दिया है और इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों का जो जनजीवन है वो इस वक्त अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर लगातार तेज़ बारिश हो रही है और इसी भारी बारिश के कारण अब लगातार जो परेशानी है उसमें इजाफा हो रहा है। गुवाहाटी के तो कई इलाके जो हैं वहाँ पर इस वक्त जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है और जिसके कारण से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग परेशान हो चुके हैं, ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। अब पानी में जो गाड़ियाँ हैं वो डूबी नज़र आ रही हैं, लोगों का आधा बदन डूब रहा है पानी में और इसमें भी लोगों को गुजरकर अपनी जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। कुछ ऐसा हाल इस वक्त गुवाहाटी में। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी पेटीएम की। पेटीएम का मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदेगा जोमेटो। 1500 करोड़ में ये पूरी डील होगी। 2022 में ब्लिंकिट को 4447 करोड़ में खरीदा था और अब एक और बड़ी ये डील होने वाली है। मूवी टिकटिंग इवेंट बिजनेस को अब जोमेटो खरीदने जा रहा है। पेटीएम का ये हिस्सा था मूवी टिकटिंग का, अब वो जोमेटो के अधीन होगा। 1500 करोड़ में ये पूरी डील होगी, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ब्लिंकिट को 4447 करोड़ में इसके पहले ही ये खरीद चुका है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में जारी रह सकती है तेजी और अगले 5 वर्ष सालाना 12 से 15% रिटर्न के आसार हैं। हर एक साल में 82,000 तक जा सकता है सेंसेक्स और अखबारों में भी इसका जिक्र है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और निवेशकों के जोरदार उत्साह ने घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ महीनों तक बाजार में ये तेजी बरकरार रह सकती है और सेंसेक्स 82,000 के पार जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी जहां शेयर बाजार में जारी रह सकती है तेजी और अखबारों में इसे लेकर जिक्र है। देखिए, किन क्षेत्रों पर नजर रहेगी आने वाले समय में, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, ईवी, बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, कैपिटल गुड्स, रक्षा, स्वास्थ्य, फार्मा, सीमेंट, उड्डयन जैसे क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है। जीडीपी में मजबूती जारी, इसे भी लेकर एक जिक्र है। मूडीज ने भारत के जीडीपी अनुमान को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.8% तक संशोधित किया है और अन्य रेटिंग एजेंसियों ने भी 7% की वृद्धि दर का अनुमान जताया है। साथ ही निफ्टी के भी बेहतर प्रदर्शन का यहाँ पर जिक्र है और ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि निवेशकों के दम पर निफ्टी के अगले 12 महीनों में 25,816 अंक तक पहुंच सकता है और 14% की वृद्धि देखी जा सकती है सेंसेक्स में और 15% तक का इजाफा निफ्टी में भी आ सकता है। तो एक साल में सेंसेक्स में 82,000 का नया शिखर बनाएगा, ये मूडीज की तरफ से रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय कोल्ड ड्रिंक्स में 5 गुना ज़्यादा चीनी, ये खबर आपको सचेत करती है अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो। और इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कहा गया है कि जो पैक्ड वाटर है वो वहाँ पर आप जो फूड ड्रिंक आप पीते हैं वो भी आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। इसके अलावा क्योंकि मेरे पास दैनिक भास्कर है, इसमें फ्रंट पेज पे इस खबर का जिक्र करके कहा गया कि भारतीय कोल्ड ड्रिंक्स में 5 गुना ज़्यादा चीनी होती है। अमेरिका में सिंगल ड्रिंक बोतल 330 ml की है, यहाँ 750 की है। देश में जो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही है उस पर आईसीएमआर के मापदंडों से 5 गुना ज़्यादा चीनी है। ये भी कहा जा रहा है कि इस ड्रिंक्स को बनाने में इस्तेमाल सामग्री और इनमें मौजूद कैलोरीज भी छिपाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये बड़ी कंपनीज हैं उनका जो मूल देश अमेरिका है, वहाँ पर जो ड्रिंक्स बेचती हैं उनमें लोगो वाले लेवल के नीचे एक और लेवल लगाया जाता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है और कैलोरीज की जानकारी दी जाती है। लेकिन भारत में अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वहाँ पर ऐसा आगे की साइड नहीं होता। इसके बाद ये भी कहा गया है कि अमेरिका में सिंगल ड्रिंक बोतल 330 ml की होती है ताकि लोग एक दिन में 250 ml से ज़्यादा ना लें। भारत में ये बोतल 750 ml की है जिसमें करीब 80 ग्राम चीनी होती है जो कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। और देखिए इस बीच क्योंकि आज ईद का मौका है और ईद उल अजहा पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर किया है पोस्ट और ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई दी है। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई देते हुए एक्स पर किया है पोस्ट, सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। तो ईद उल अजहा के मौके पर ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट जिसमें लोगों को स्वस्थ और खुश रहने की वो कामना लोगों के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। ईद उल अजहा के मौके पर सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें, पीएम मोदी का एक्स पर ये पोस्ट। ईद उल अजहा पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें।
तो नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, ग्रीटिंग्स ऑन द ईद उल अजहा, मे दिस स्पेशल ओकेजन फर्दर सीमेंट द बॉन्ड्स ऑफ हार्मनी एंड टुगेदरनेस इन आवर सोसाइटी, मे एवरीवन बी हैप्पी एंड हेल्दी। देखिए, ईद उल अजहा जिसकी रौनक दुनिया भर में है, भारत की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर उत्साह का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। पूरी तैयारियां की गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, और बकरीद पर बाजारों में भी रौनक बीते दिन नजर आई थी। लोगों ने जमकर खरीदारी की थी। आज अलग अलग जगहों पर मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है, एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ईद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये पोस्ट सामने आया, सभी लोग खुश और स्वस्थ रहे, पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है। बात अगर बाजारों की करें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की खरीदारी की भीड़ नजर आई, और आज अलग अलग जगहों पर पूरी तैयारियां की गई है। ईद उल अजहा को लेकर लोगों में उत्साह है। और अब आगे बढ़ेंगे। गोल्ड को लेकर चीन में कम हुई बेताबी। सोने की थोक मांग 4 साल के निचले स्तर पर। चीन में घटी सोने की मांग और प्रीमियम। तो बड़ा सवाल, क्या भारत में भी सोना सस्ता होगा? ये बड़ा सवाल, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा कैसे जो सोने के दाम में वो आसमान छूते हुए नजर आए। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस दौरान हुआ, लेकिन चीन का एक फैसला और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसके बाद भारत में भी सोना सस्ता होगा, क्योंकि बीते कुछ समय में सोने चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। सोने की कीमत में लगातार तेजी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सोने की कीमत है वो चीन में वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 2 दिन में सोना 2200 रुपये ज़्यादा वहाँ सस्ता हुआ है। और इसके बाद अब ये सवाल लगातार उठने लगे कि क्या वाकई में भारत में भी सोने की कीमत कम हो सकती है। बढ़ते खबरों में आगे, हाफते हाफते जीता पाकिस्तान, बाबर आजम ने बचाई लाज, और जीत के साथ ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर समाप्त हुआ। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हराया और आयरलैंड को नसीब नहीं हुई पहली जीत। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू जाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीडीएस। बड़ी खबर, उत्तरी सेना के कमांडर सीडीएस को जानकारी देंगे। जम्मू में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर है, जहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहां पर पहुंचेंगे और इसको लेकर के जो एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं उसकी वो जानकारी लेंगे। और क्योंकि आपको याद होगा कि जो बैठक हुई थी उसमें भी तमाम तरह की रणनीतियां बनी थी। अब कहा जा रहा है कि ये दौरा अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि जब कल मीटिंग हुई थी तो 2 राउंड की चर्चा हुई थी, जिसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि 21 तारीख को पीएम भी वहाँ पर जाने वाले हैं श्रीनगर में। तो ऐसे में जम्मू में अनिल चौहान का ये दौरा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और देखिए, ईद उल अजहा के मौके पर राष्ट्रपति ने भी एक्स पर किया है पोस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा की बधाई लोगों को दी है और उनकी ओर से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। और अभी तस्वीर आप देख रहे हो राष्ट्रपति की, जिन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। ईद उल अजहा पर राष्ट्रपति का एक्स पर पोस्ट, ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें वो लिख रही हैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए। ईद उल अजहा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक्स पर पोस्ट। राष्ट्रपति ने ईद उल अजहा की बधाई दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को, विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का यह त्यौहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ और विशेषकर ज़रूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासी, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। फिलहाल ये 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि बकरीद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी को ईद उल अजहा को लेकर हार्दिक बधाई पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। और इस बीच एक दिल्ली से बड़ी खबर है। आज अमेरिकी एनएसए से मिलेंगे अजीत डोभाल। एनएसए अजीत डोभाल और सुलिवन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। देशों के बीच में तकनीकी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। जेट इंजन सौदा एजेंडे को भी इसमें शामिल करने की संभावना है। तो आज की मुलाकात होगी। इसके अलावा ये जो दौरा होगा इसमें प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता इस दौरान होगी। हालांकि आपको बता दें, इसके पहले फरवरी में भारत आने का कार्यक्रम था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कारण ये संभव नहीं हो पाया था और इसलिए अब ये समीक्षा बैठक आज की निर्धारित हुई है। आज दोनों देश के तरफ से संयुक्त बयान दिए जाएंगे, जिसमें आईसीटी तंत्र की प्रगति और इसके महत्व पर भी जोर दिया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पश्चिमी एशिया की जो स्थिति है उस पर भी चर्चा होने की फिलहाल उम्मीद है।
स्विट्जरलैंड से सीधे ये भारत का ये दौरा रहेगा। काफ़ी खास ये दौरा, इसमें अजीत डोभाल से मुलाकात होगी, साथ में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। बात कर लेते हैं दिल्ली में जल संकट। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल बीते दिन भी देखने को मिला था और आज भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाना है। आप सरकार को घेरती नजर आने वाली है। बीजेपी सांसदों और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। तो बीते दिन तमाम सांसद अलग अलग संसदीय क्षेत्र पहुंचे, मटका फोड़ कर देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि दिल्ली में जल संकट काफी ज्यादा गहरा गया है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मटका फोड़ कर बताया आप सरकार की लापरवाही से बूंद बूंद को लोग तरसे हैं और पानी की कमी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने जल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कहा है कि पानी की कमी सरकार की कुव्यवस्था है और नाराज होकर सड़कों पर उतरे। तो देखिए कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जब टैंकर पहुंचते तो लोग टैंकर पर झपट्टा मारने लगते हैं, क्योंकि पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा और ऐसे में लोग लगातार पानी की किल्लत की वजह से उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। फिलहाल देखिए किस तरह से नाराज होकर लोग सड़कों पर उतरे। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। राजधानी के कई इलाकों में पेयजल संकट के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए नजर आए।